ही जोड़े जाते हैं तो ये परियोजना किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मात्र 13 जिलों के 26 बांध जुड़े हुए थे। हमने संघर्ष किया, हमने मांग की, तो 26 जनवरी को कहीं ना कहीं माननीय श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा एक सौगात किसानों को दी गई और हमारे 53 बांध जुड़े। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उन 53 बांधों की लिस्ट में आपका रेडिया बांध और सिंडोली का बांध नहीं था। मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आपको हताश नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि हम लड़ेंगे, हम मांगेंगे तो हमें मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इन 53 बांधों के अलावा भी सरकारों के द्वारा कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि जो भी महत्वपूर्ण बांध छोड़े गए हैं वो जोड़े जाएंगे, लेकिन लड़ना हमें पड़ेगा, मांगना हमें पड़ेगा। मांगोगे तो मिलेगा, चाहे से वो आपका क्षेत्रीय विधायक हो, चाहे से आपका मुख्यमंत्री हो, मांगेगे तो मिलेगा। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पानी की बहुत बड़ी समस्या है साहब। देखिए, मैं जिस गांव से आती हूँ, खुर्रा गांव से, मेरे गांव में आज भी महिलाएं कुएं से पानी भरती हैं, कुएं से पानी भरती हैं। हमारी तरफ बारिश हो जाती है तो खेतों में फसल है, बारिश नहीं होती है तो मेरे इस बार के खेत मेरे गांव के सूखे पड़े हैं। ये तो मेरे गांव की समस्या है, मैंने अपनी आंखों से देखी है। मैं लड़ रही हूँ, सामाजिक मुद्दों पे लड़ रही हूँ, लेकिन हमारी लड़ाई आपके पीछे है। आप जुड़ते हैं, आप साथ देते हैं तो किसी भी लड़ाई को मंच के माध्यम से वास्तव में आप पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आइए आपके क्षेत्र को बांध को जोड़ने के लिए, पानी की मांग के लिए आइए, हमारा साथ दीजिए, लड़ाई लड़िए। आपके क्षेत्र में कोई भी युवा साथी, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता किसी भी तरह के सामाजिक मुद्दों को लेकर आवाज उठाता है तो पार्टी पॉलिटिक्स को परे रखकर आप उस युवा साथी का, उस सामाजिक कार्यकर्ता का या किसी भी पार्टी का हो, साथ दीजिए। क्योंकि 53 बांध जुड़े हैं, आगे भी जुड़ेंगे। अगर हम लड़ेंगे, हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। आगे मैं कहना चाहूंगी, और हम दूसरी मांग हमारी केंद्र सरकार से है, जिसमें इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग करते हैं, जिसमें बीजेपी सरकार ने विधानसभा इलेक्शन में कहा था कि आप हमारी डबल इंजन की सरकार ले आइए, हम आपको पानी देंगे, हम आपको ईआरसीपी देंगे। मैं इस मंच के माध्यम से केंद्र सरकार से और जो हमारी राज्य सरकार है उससे कहना चाहती हूँ, सर हमने डबल क्या, हमने ट्रिपल इंजन की सरकार दे दी। अब तो आप पूर्वी राजस्थान को सौगात दीजिए, अब तो आप पानी दीजिए ईआरसीपी को। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करती हूँ। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ, गुमराह हम लोग कैसे होते हैं। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार लोकसभा इलेक्शन को देखकर ईआरसीपी को चुनावी माहौल मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। हम लड़ रहे हैं 2 साल से। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, राष्ट्रीय परियोजना 50% जल निर्भरता पर घोषित होती है तो ये प्रोजेक्ट हमारे काम का है, किसान हित का है, नहीं तो ये किसी काम का नहीं है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसे 75% जल निर्भरता पर घोषित करना चाहती है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर 75% पे हमें पानी मिलता है तो साथ हमें पीने के पानी की भी पूर्ति नहीं हो रही। हम लड़ाई लड़ रहे हैं खेती की पानी की, क्योंकि पीने का पानी तो जैसे तैसे बहुत से प्रोजेक्ट है, बहुत से परियोजना है जिनमें ईसरदा प्रोजेक्ट है, ईसरदा कैंप प्रोजेक्ट है, उससे मिल जाएगा। लेकिन ये लड़ाई, ईआरसीपी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं खेती की पानी के लिए। तो साथियों, मैं तो आपसे काका बाबाओं यही कहना चाहती हूँ, आपके क्षेत्र में पानी की समस्या है तो आइए इस लड़ाई को मजबूत कीजिए। आपके क्षेत्रीय विधायक के पास बार बार जाइए, ग्राम स्तर पे जाइए, ब्लॉक स्तर पे जाइए, लेकिन जाइए, क्योंकि आप जाओगे तो दबाव बनेगा, उस पे दबाव बनेगा तो सामने वो अपने आगे विधानसभा में जो भी संसद सत्र होगा वो अपनी बातों को रखेगा। तो बार बार मांगिए, आपका क्षेत्र भी जुड़ेगा। हम तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो मांग रहे हैं, लेकिन आप लोग भी हमारे साथ इस मांग को मजबूती से रखते रहिए। और इस मंच के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आप सभी बड़े बुजुर्ग काका बाबाओं के आशीर्वाद
सांसद प्रत्याशी के रूप में मैदान में आज आना चाहती हूँ। आप सबका साथ और सहयोग रहेगा तो मैं आगे भी बढ़ूंगी। और मैं आपसे ये भी कहती हूँ, अभी मेरे पास देने को सिर्फ आपको विश्वास है, क्योंकि मैं यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर जाऊं और मैं उन पे अमल ना कर पाऊं। मेरे पास विश्वास है, मैं आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगी। मैं आपसे अपने लिए यही कहना चाहती हूँ, संघर्ष किया है, संघर्ष करेंगे, जनता के हित में हमेशा लड़ेंगे। राम राम।